चलो, in today's lecture we have to discuss application of first law of thermodynamics in adiabatic process. So next we have to discuss application of first law of thermodynamics in कैसा process? Adiabatic process. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? हम लोगों ने डिस्कस किया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. बराबर ना? आर यू गेटिंग दिस? एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है ना? यस सर. सिस्टम किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है? कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो लिखो ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम एक्ट्स एज एन बोलो isolated system. During adiabatic process, system acts as an isolated system. During adiabatic process, system acts as an isolated system, है ना? And Q equals to what? 0. Q equals to 0. Q equals to 0 का मतलब क्या हुआ? No heat is exchanged between system and surrounding. मतलब ये हो गया कि no heat is exchanged. Q equals to 0 का मतलब no heat is exchanged between, tell me, between system and surrounding. System and surrounding. No heat is exchanged between system and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भाई कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा. अंडरस्टूड? चलो, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ. फ्रॉम फ्लोट, क्या है फ्लोट? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W है ना? यस सर. और Q क्या होने जा रहा है यहाँ पर? 0 होने जा रहा है. Q क्या होने जा रहा है? 0 होने जा रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं? बोलो, does डेल्टा E इज इक्वल टू W हो गया ना? यस और नो? डेल्टा E इज इक्वल टू W हो गया. दोनों का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है. डेल्टा E का साइन भी पॉजिटिव है और W का साइन भी पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ये W पॉजिटिव है तो इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और डेल्टा E पॉजिटिव है का मतलब इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सिस्टम के ऊपर अगर हम 100 जूल का वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी 100 जूल से इंक्रीज होगा ना? यस. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये तो केस 1 हो सकता है. दूसरा क्या हो सकता है? इन दोनों का साइन नेगेटिव कर दो. इन दोनों का साइन नेगेटिव कर दो तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम is equal to decrease in internal energy of the system. मतलब कि अगर सिस्टम वर्क करेगा, राइट ना, सिस्टम 100 जूल वर्क कर रहा है तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी भी 100 जूल से क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा. अंडरस्टूड? मतलब कि सिस्टम जो वर्क कर रहा है वो अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वर्क कर रहा है ना. सिस्टम को कहीं से भी हीट सप्लाई नहीं किया जा रहा है और फिर भी सिस्टम वर्क कर रहा है. तो सिस्टम ये वर्क कहां से कर रहा है? अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे कर रहा है. तो उसका इंटरनल एनर्जी घटेगा ना? यस सर. अच्छा, तो एडियाबेटिक सिस्टम में अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, एडियाबेटिक सिस्टम में अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा और सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा ना? यस. अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. और एडियाबेटिक सिस्टम में अगर सिस्टम वर्क करेगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा और सिस्टम का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा ना? यस सर. यस. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट? W. अब यहाँ पर अपने दो केसेस जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, केस 1
इसमें यही वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू W। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू Increase in internal energy. हाँ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, work done on the system is equal to Increase. Increase in internal energy, is equal to increase in internal energy of the system, is equal to increase in internal energy of the system. Any problem in understanding? No, sir. ये बोर्ड दिख रहा है क्लियर आपको? Yes, sir. यस। चलो अब यहाँ पे देखो, इस तरफ का मैं रब कर रहा हूँ, लिख लिया ना सबने इधर? Yes. यस। अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, इफ डेल्टा ई इज पॉजिटिव, इफ डेल्टा ई इज पॉजिटिव, तो डेल्टा टी भी क्या होगा बोलो? Positive. होगा ना? अगर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल आल्सो व्हाट? इंक्रीज। Increase. Yes, thus temperature of the system, thus temperature of the system will, tell me, Increase. thus temperature of the system will increase. तो मैंने क्या समझाया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये वर्क क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हम जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी उतने अमाउंट से बढ़ेगा, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या? No, sir. नो। चलो अब यहाँ पर चेंज करता हूँ ये। नेक्स्ट केस, केस 2 में दोनों का साइन नेगेटिव कर देता हूँ, है ना? नेक्स्ट इट इज केस 2। केस 2 क्या बोलेंगे बोलो? माइनस ऑफ डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। माइनस ऑफ डब्ल्यू का मतलब Work done by the system. और माइनस ऑफ डेल्टा ई का मतलब डिक्रीज Increase in इन internal energy. Okay, so if work done by the system, if work is done by the system in adiabatic process, in adiabatic process, internal energy या डेल्टा ई ऑफ द सिस्टम क्या होगा बोलो? Decrease हो जाएगा. Delta E of the system decreases. Thus temperature of the system, thus temperature of the system also decreases. सिस्टम का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये बात आई समझ? Yes, sir. चलो लिख लो इसको फटाफट। आप सब लोग कल की क्लास में थे? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. चलो, should I rub it? ये हो गया? Yeah. Yes. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो किसके कॉस्ट पे वर्क कर रहा है? अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वर्क कर रहा है, और अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वर्क करेगा तो डेफिनेटली उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी के ट्रांसफर के दो तरीके हैं, एक सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज हो, या फिर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्क का एक्सचेंज हो, या तो सिस्टम वर्क करे या तो सिस्टम पे वर्क हो। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में
एनर्जी के एक्सचेंज का एक रास्ता बंद हो गया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा, तो दूसरा एकमात्र रास्ता एनर्जी के एक्सचेंज का क्या है? वर्क है। Work. तो सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा, और सिस्टम अगर वर्क करेगा तो अपने खुद के इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे वर्क करेगा, तो उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आ गया समझ? Yes, sir. तो यहाँ पर ये वर्क क्या मिला हमें? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर मिला ना? Yes. तो हम क्या कह सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क भी एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है? Yes. वर्क तो पाथ फंक्शन है, लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। तो कैन वी से कि वर्क इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट फंक्शन इन व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलो नोट डाल के लिख लो, वर्क इज बिहेविंग लाइक स्टेट फंक्शन, वर्क इज बिहेविंग लाइक स्टेट फंक्शन इन work is behaving like state function in adiabatic process. Understood? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So work is behaving like state function in adiabatic process. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अभी तक हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में और एडियाबेटिक प्रोसेस में फ्लूइड का एप्लीकेशन देखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नाउ साइक्लिक प्रोसेस में आ जाओ। ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस था तो क्या था बताओ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या था? जीरो। Zero. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो था, है ना? तो अगर मैं Yes. फ्लोट अप्लाई करूं डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा ना? Yes. यस। तो इन साइक्लिक प्रोसेस, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? डेल्टा E क्या है? जीरो है। अब फ्रॉम फ्लोट, फ्रॉम फ्लोट क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, और ये डेल्टा E क्या है? अब जीरो है। Zero. डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मतलब जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया ना? Yes. तो अब इसके दो मतलब हो जाएंगे। केस वन, केस वन क्या हो सकता है? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो सकता है, W. और केस टू क्या हो सकता है? W इज इक्वल टू Minus Q. आर यू गेटिंग दिस? Yes, Q sir. is equal to minus W का मतलब कि if heat is supplied to the system, ये बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस के जैसा जा रहा है, नहीं? Yes, sir. Yes, तो हम क्या बोलेंगे बताओ? वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। Yes. और फिर दूसरा जो मतलब होगा केस टू, केस टू इसका मतलब क्या होगा बताओ? W इज इक्वल टू माइनस Minus Q. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट Released by the system. अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो लिख लो इन साइक्लिक प्रोसेस। Sir, isobaric is done. हाँ बोलो। Isobaric is done. आइसो, Isobaric. हाँ आते हैं आइसोबारिक, तो उसको जानबूझ के बचा के रखा हुआ है क्योंकि आइसोबारिक से ही एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, Yes. Okay. ये समझा आपको? Yes, sir. यस। तो लिख लो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। In cyclic process, work done by the system is equal to, tell me, heat absorbed by the system, and work done on the system is equal to heat evolved by the Release. system, है ना? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, पॉजिटिव है, ये किसके बराबर है? माइनस क्यू। माइनस क्यू क्या है? हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम। तो इन साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू हीट absorbed by the system, and work done on the system is equal to heat evolved Released by the system system. or released by the system. Understood? Yes, sir. यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो सर। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir.
चलो अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कौन से प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या चेंज, क्या कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो नेक्स्ट इट इज आइसोबारिक प्रोसेस, डेल्टा पी इक्वल टू 0। यस यस यस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस आप लोग को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का तो एक्सपोजर अब तक मिल चुका होगा, है ना। बोलो, मतलब अभी तक बेसिक आइडिया मिल चुका है ना आपको, डिफरेंशिएशन कहाँ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है, इंटीग्रेशन कहाँ करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट नाउ। ये बहुत बेसिक और प्रिलिमिनरी क्लासेस में सीखते हैं हम लोग, मतलब जब 11th की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यही सब सीखते हैं, है ना। चलो तो नेक्स्ट इट इज कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या बोलोगे, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, डेल्टा पी क्या है, 0। चलो अब फ्लोट लगाते हैं हम लोग, फ्लोट लगा दो भाई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, Q प्लस W मिला ना। डेल्टा ई इज इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा उसको क्या लिखेंगे, QP लिख सकते हैं क्या, यस। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा था उसको हम क्या लिख रहे थे, QV लिख रहे थे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये वर्क डन किसके बराबर था, माइनस ऑफ P डेल्टा V के बराबर था। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर जब एक्सपेंशन का केस होगा तभी निगेटिव लेना है, नहीं, एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V ही लेना है। आई बात समझ, केवल डेल्टा V में ध्यान रखना है कि डेल्टा V ऑलवेज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होगा। आई बात समझ, यस सर। ओके। तो यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको यहीं पे रखते हैं हम लोग। तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा ना, यस यस सर। P इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो गया। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, नो। तो यहां पर देखो अब अच्छे से समझ लो, यहाँ पे QP इज इक्वल टू डेल्टा E को मैं क्या करता हूँ, E2 माइनस E1 करता हूँ, है ना, जहाँ पे E2 फाइनल इंटरनल एनर्जी है और E1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। उसी तरह डेल्टा V को मैं V2 माइनस V1 लिख देता हूँ, जहाँ पे V2 फाइनल वॉल्यूम है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है। आर यू गेटिंग दिस, यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, E2 माइनस E1, है ना, और प्लस P2 माइनस V1, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस सर। यस। तो यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा बताओ, QP इज इक्वल टू, राइट ना, ये क्या हो जाएगा, E2 प्लस PV2, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, ऐसा हो जाएगा क्या, यस सर। Yes, sir. इसको मैं एक्सपैंड करूं, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, माइनस माइनस वाले को एक साथ ले लो तो E1 वाला टर्म या 1 वाला टर्म एक साथ और 2 वाला टर्म एक साथ आ गया। तो QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 हो गया ना, यस सर। अब यहाँ पर एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा, एंथैल्पी। क्या इंट्रोड्यूस किया गया बताओ, एंथैल्पी। इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करेंगे और एंथैल्पी इज इक्वल टू बोला गया EH इज इक्वल टू E प्लस PV। एंथैल्पी क्या बोला गया बताओ, E प्लस H PV इज इक्वल टू E प्लस PV, जहां पर E इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है और V क्या है, वॉल्यूम है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज किस में आएगा, इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम में चेंज आएगा, राइट ना। तो E2 प्लस PV2 को मैं H1 लिख सकता हूं क्या, H2 लिख सकता हूं क्या, बोलो, यस सर।
चेंज किस पे आना है? चेंज आना है इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम में। तो E2 प्लस PV2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? H2 लिख सकता हूँ। और E1 प्लस PV1 को क्या लिख सकता हूँ? H1 लिख सकता हूँ। तो QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. QP किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा H के बराबर हो जाएगा। डेल्टा H का मतलब चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला कि हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, Enthalpy. but heat exchanged at constant volume is equal to change in internal energy. कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट का एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर। और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो इधर रब करूं इस तरफ? सर एक बार वो लास्ट वाले जो स्टेप्स है वो समझा दोगे? हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से समझाऊं? हाँ सर। देखो ना, यहाँ पर मैं QP को इस तरफ ले गया, ये वाला इस तरफ लेके चलाया, तो हमें क्या मिला? QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V मिला, बराबर? अच्छा, यस सर। अब डेल्टा E क्या है? अपना इंटरनल एनर्जी का चेंज है, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं? E2 माइनस E1 लिख सकते हैं ना? यस सर। और डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? बोलो। V2 V2 माइनस V1 लिख minus सकते V1। हैं। अब दोनों ब्रैकेट को ओपन करके सेकंड वाला टर्म एक साथ ले लो, फर्स्ट वाला टर्म एक साथ ले लो, यही मिलेगा ना तुम्हें? यस सर। यहाँ पे E2 प्लस PV2 हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस E1 प्लस PV1 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, एंथैल्पी। और ये क्या है था एंथैल्पी? H इज इक्वल टू E प्लस PV के बराबर था। यहाँ पर E इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर और V वॉल्यूम है। जहाँ पे प्रेशर क्या रखना है अपने को? कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर अपने को कांस्टेंट रखना है, राइट ना, तो फाइनल एंथैल्पी क्या मिलेगा? बोलो। E2 प्लस PV2 मिलेगा। यस। यस और नो? और इनिशियल एंथैल्पी क्या मिलेगा? बोलो। E1 प्लस E1 PV1 मिलेगा। PV1। प्रेशर को तो चेंज करना नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो इधर रब करूं? यस सर। यस। तो यहाँ पर देखो, हेयर E2 प्लस PV2 क्या हो गया? H2 हो गया। Sir. और E1 प्लस PV1 क्या हो गया? H1 हो गया। तो क्या कह सकते हैं? बोलो। QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 हो गया। तो QP इज इक्वल टू डेल्टा H हो गया। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस। तो heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy. इस कॉन्सेप्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। heat exchange at constant pressure and heat exchange at constant volume. So heat exchange at constant volume is equal to change in internal energy and heat exchange at constant pressure is equal to change in enthalpy. Understood? यस सर। Yes. चलो लिख लो। Any doubt? नो सर। Do this. Sir. हाँ सर बोलिए। Sir, P. Why we are changing P? Because of enthalpy or because of isobaric? Because of isobaric process, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोबारिक है था। प्रेशर कांस्टेंट था ना, इसलिए हमने P को चेंज नहीं किया। सर मतलब एंथैल्पी के वजह से एंथैल्पी हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है या फिर प्रेशर अनकांस्टेंट? एंथैल्पी को हम लोग जब डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू व्हाट? जैसे देखो, इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट सप्लाई करने से भी हो सकता था और वर्क के एप्लीकेशन से भी हो सकता था। हो सकता था ना? यस सर। ध्यान से समझो, इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट के एक्सचेंज से भी हो सकता है और वर्क से भी हो सकता है। लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज किसके इक्वल होगा? ऑलवेज किसके इक्वल होगा बताओ? If heat is exchanged at constant volume, तो QV का पूरा वैल्यू, जितना QV है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा?
चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? उसी तरह से हीट का एक्सचेंज अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, राइट ना, तो वो पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। ये समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझ रहे, मतलब नहीं समझा? कहाँ पे डाउट है बोलो? तो रिलेशन नहीं समझ रहे, मतलब वॉल्यूम अगर इसके इक्वल हुआ तो ये इक्वल। कौन कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है? सर आपने बोला कि वॉल्यूम उसके मतलब चेंज इन एनर्जी के इक्वल है, तो इसके वजह से मतलब ये एंथैल्पी और वो इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, मतलब वो कैसे रिलेट कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम मुझे क्या कम्युनिकेट कर रहे हो। मैं तुम्हें सिंपल सी चीज ये समझा रहा हूँ कि अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, बताओ? आइसोबारिक। तो प्रेशर को क्या रखना था यहाँ पे? कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो यहाँ तक का रिलेशन तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। यस। यहाँ पर मैंने बोला कि अब हम लोग एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म लेके आ रहे हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी, राइट? क्लियर? और नया थर्मोडायनेमिक टर्म एंथैल्पी किसके बराबर था? H इज इक्वल टू E प्लस PV के बराबर था, राइट? हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग प्रेशर चेंज नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है? अगर प्रेशर चेंज ना करें तो एंथैल्पी का चेंज, देखो एंथैल्पी का चेंज ऐसा नहीं है कि प्रेशर चेंज करने से नहीं होगा, और हम एंथैल्पी केवल और केवल कांस्टेंट प्रेशर पे ही डिफाइन कर रहे हैं। ये दिमाग में नहीं रखना है कि एंथैल्पी चेंज हम केवल और केवल प्रेशर चेंज पे डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एंथैल्पी का चेंज ऑलवेज इक्वल होगा हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सर। एंथैल्पी का चेंज इंटरनल एनर्जी के चेंज से भी होगा, प्रेशर के चेंज से भी होगा, और वॉल्यूम के चेंज से भी होगा। लेकिन अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो एंथैल्पी का चेंज में जिम्मेवार और रिस्पांसिबल कौन है? इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो हमें H2 क्या मिलेगा बताओ? E2 प्लस PV2 मिलेगा, और H1 क्या मिलेगा? E1 प्लस PV1 मिलेगा, राइट ना? थैंक यू सर। तो हमें QP क्या मिला? H2 माइनस H1 दैट इज डेल्टा H। तो यहाँ पर एक चीज अच्छे से समझो कि ये QP क्या है? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का जो एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल यही एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। आ रही है बात समझ? यस सर। केवल यही एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा ऐसा नहीं है। मैं ये चीज मैं आपको इंटरनल एनर्जी चेंज वाले प्रोसेस में भी समझाया था कि QV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर है, राइट ना? लेकिन केवल और केवल हीट के एक्सचेंज से इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा है ना, हीट और वर्क दोनों रिस्पॉन्सिबल है। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज के लिए इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम चेंज और प्रेशर चेंज सब रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोबारिक हो गया तो एंथैल्पी का चेंज केवल और केवल किसके बराबर होगा? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होगा। आई बात समझ? Yes, sir. यस। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर ना? यस सर। तो लिख लो एट कांस्टेंट प्रेशर heat exchange at constant pressure heat exchanged between the system and surrounding, at constant pressure heat exchanged between the system and surrounding is equal to, bolo, Change in enthalpy. is equal to change in enthalpy। constant pressure पे system और surrounding के बीच जो heat का exchange होगा वो केवल और केवल क्या होगा बोलो? Change in enthalpy होगा। change in enthalpy। आई बात समझ? Yes, sir. Any problem? No, sir. Clear ना? Yes. Yes.
चलो, शुड आई रब इट? Yes. आप लोग QP और QV में कंफ्यूज ना हो, राइट ना? देखो मैं आपको ये सिंपली ऐसे समझा रहा हूं कि ये सपोज आपका पिगी बैंक है, एक लेमन की तरह लेके चलते हैं। ये सपोज आपका क्या है, ये पिगी बैंक है। इसमें मनी डालने के सोर्सेज दो तरफ से हैं, ये आपके पापा की तरफ से है और ये सपोज आपके मम्मी की तरफ से है, राइट ना? ये दोनों ही पैसे डालेंगे इसमें, तो इसमें मनी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें मनी का चेंज होगा अगर पापा पैसे डाले तब और मम्मी पैसे डाले तब। आर यू गेटिंग दिस? Yes. किसी वजह से अगर मम्मी पैसे इसमें नहीं डाल रही है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मम्मी पैसे नहीं डाल रही है तो पापा जितने पैसे डालेंगे उतने अमाउंट से ही इसमें पैसे का चेंज होगा? Yes. बोल सकता हूं ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. तो वैसे ही भाई ये सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है। ये सिस्टम का क्या है बोलो? इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक क्या है बोलो? हीट है। Heat. और दूसरा क्या है? वर्क। ये हीट और वर्क दोनों के एक्शन से ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस? अब Yes. इसी सिचुएशन में ये वर्क की वजह से कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना? वर्क की वजह से कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि जब वर्क डन 0 है तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे इंटरनल एनर्जी उतने अमाउंट से ही चेंज होगा? Yes. Yes, sir. तो ये वर्क डन 0 कब था सर? जब वॉल्यूम का चेंज 0 हो गया, जब डेल्टा V 0 हो गया, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, है ना? Yes. यस। तो वर्क की वजह से हीट में, वर्क की वजह से इसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज केवल और केवल किसकी वजह से आया? हीट के एक्सचेंज की वजह से। और ये हीट का एक्सचेंज कब हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो आपने क्या कर दिया? QV इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कर दिया ना? Yes. आई बात समझ? लेकिन इंटरनल एनर्जी का चेंज वर्क की वजह से नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन Yes. अगर Yes, sir. वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो केवल हीट की वजह से होगा। आई बात समझ? Yes, sir. नाउ द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर नाउ। मतलब Yes, sir. वर्क के वजह से चेंज हो सकता है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है वर्क। हाँ, वर्क की वजह से चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया तो वर्क डन क्या है? 0. सिचुएशन में नहीं हो रहा तो वर्क की वजह से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज केवल किसकी वजह से हुआ? है। हीट की वजह से, राइट ना? और ये हीट आप कब सप्लाई कर रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हो, तभी वर्क 0 हो रहा है ना? Yes. तो क्यू Yes, sir. के बराबर हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया ना? यस Yes. अब एकदम क्लियर? यस सर। Yes, Yes. sir. ये मम्मी पापा वाले एग्जांपल से क्लियर हो गया। ठीक है भाई? थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you so much, sir. चलो, तो फिर से क्लास है क्या आप लोगों की? Yes, sir. केमिस्ट्री की क्लास है। अच्छा, तो अभी है ना 15 मिनट टाइम। चलो, तो ये समझ में आ गया आपको? Yes. यस। तो यहाँ अच्छा। पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? QP किसके बराबर है बताओ? डेल्टा H. तो कहना इसे कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। Yes. कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंथैल्पी State function. तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है ना? Yes. यस। तो चलो लिख लो, हीट इज Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, have you uploaded first video of thermodynamics on YouTube? नहीं, I didn't have uploaded first video. It was on Google Meet ना, so I was not able Yes, to sir. upload it. लेकिन उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक डिस्कस किया था, है ना? चलो इधर देखो, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? QP इज इक्वल टू क्या है? डेल्टा H है। तो क्या बोल सकता हूँ बताओ? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा?
सही है। सही होगा, लिखो does heat is behaving as state function at constant pressure. Heat is behaving as state function at Constant pressure. constant pressure. Understood? Yes sir. चलो अब हम लोग एंथैल्पी आज सीख सकते हैं, अपने पास 15 मिनट टाइम है, तो we can start the term enthalpy. एंथैल्पी अभी हम लोग QP is equal to delta H तो सीख ही चुके हैं, है ना? Yes. Yes. तो हम लोग एंथैल्पी को क्या कह सकते हैं बताओ? हीट कंटेन्ड इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम का कितना हीट कंटेंट है, हम उसको एंथैल्पी बोल सकते हैं क्या? Yes or no? Heat content of the system at constant pressure is what? Enthalpy. लिखो mathematically it is लिखो mathematically it is heat contained in the system at constant pressure. एंथैल्पी को क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? हीट कंटेंट इन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम के अंदर जितना हीट कंटेंट है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है बताओ? एंथैल्पी. दिस थिंग इज क्लियर. और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम के अंदर जितना हीट कंटेंट है वो किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के बराबर है. अंडरस्टूड? यस सर. यस, ठीक है. अच्छा, हम लोग और एक और चीज क्या लिखे थे बताओ? एंथैल्पी इज इक्वल टू ई प्लस पीवी लिखा था ना हम लोगों ने? यस सर. यस. तो एंथैल्पी को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी ना? यस. यस. तो लिखो the sum of internal energy and pressure volume energy. The sum of internal energy and pressure volume energy is known as enthalpy. The sum of internal energy and pressure volume energy. The sum of internal energy and pressure volume energy is known as enthalpy. और ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या आया था? H is equal to E plus PV. Sum of internal energy plus pressure volume energy is known as what? Enthalpy. Understood? Then the PV will become work. हाँ, PV will become work. इसीलिए तो हम उसको एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे हैं ना? Yes or no? Yes. So sum of internal energy and pressure volume energy is known as what? Enthalpy. अच्छा, अब किसी भी क्या हम लोग सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते. राइट ना? तो हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं. और चेंज इन एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगा? QP के बराबर हो जाएगा ना? Yes. Yes. तो लिखो it is impossible to determine absolute value of enthalpy. It is impossible to determine absolute value of enthalpy. It is impossible to determine absolute value of enthalpy. Right now, but we can determine, बोलो, change in enthalpy. हम enthalpy का change determine कर सकते हैं, delta H determine कर सकते हैं. तो delta H क्या होगा? H final minus H initial. यही करोगे ना? Yes, H final minus H initial. Are you getting this? मतलब कि E final plus PVF final minus E final plus PVF E initial plus PVF initial. ये कर सकते हैं ना हम लोग? हम लोग क्या कर सकते हैं? Yes, तो E final plus PVF final minus बोलो E initial. EV initial. हाँ, माइनस क्या हो जाएगा? बोलो. दिस इज माइनस, दिस इज E initial. E initial plus PV क्या? Initial. Are you getting this?
Clear or not clear? Yes, sir. Any problem? No. Okay. तो यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत है? No. नो। अच्छा, अब एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये वर्क भी कैसा प्रॉपर्टी था? एक्सटेंसिव था। तो ये एंथैल्पी भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? Extensive. तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी जाएगा अब एक्सटेंसिव नहाने। प्रॉपर्टी है। अंडरस्टूड? पानी भरा नहीं है बाल्टी में, पानी भर डन। चलो नेक्स्ट देखो, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा? ये ई कैसा State. फंक्शन है? स्टेट। प्रेशर स्टेट, वॉल्यूम स्टेट। तो एंथैल्पी भी कैसा फंक्शन होगा? स्टेट State. चलो लिख लो, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन because internal energy, pressure and volume all are what? State function. Are you getting this? Yes, sir. Any problem in understanding? Yes, bolo. Is it clear? Yes, sir. चलो अब यहाँ पर एक और टर्म समझो तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, एंथैल्पी चेंज was equal to QP only at कौन से कंडीशन पे? कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इधर लिखूं डेल्टा H, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा PV करोगे ना? यस और नो? Yes, डेल्टा sir. H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV करोगे ना? यस सर। अच्छा, अब अच्छे से Yes. समझो इधर, ये डेल्टा पीवी को अगर मैं एक्सपैंड करूं, डेल्टा पीवी को एक्सपैंड करूं तो क्या करता हूं मैं? प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं और वॉल्यूम का चेंज लेता हूं, प्लस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं और प्रेशर का चेंज लेता हूं। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग? Yes, sir. डेल्टा पीवी, मैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम का चेंज ले रहा हूं, प्लस वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर का चेंज ले रहा हूं। आर यू गेटिंग दिस? यस। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये V डेल्टा P क्या हो जाता है? जीरो। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये V डेल्टा P जीरो हो जाता है। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये V डेल्टा P जीरो होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। Are you getting this? सर ये कैसे हुआ P डेल्टा V वाला? ये तो बेटा आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन या एरर में भी सिखाया गया होगा। डेल्टा Derivatives. है ना? यस। यहाँ पर क्या करना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम का चेंज लेना है, प्लस एक बार क्या करना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और प्रेशर का चेंज लेना है। अंडरस्टूड? तो डेल्टा पीवी को क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P लिख सकते हैं। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा P क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा PV केवल और केवल P डेल्टा V के बराबर होगा ना? Yes, sir. लेकिन अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Is it clear? ये समझा या नहीं समझा? बोलो। समझा सर। यस। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा ना? Yes. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा P वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिलेगा बताओ? डेल्टा एच, ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये डेल्टा वी वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डेल्टा ई इसको ऑन मत करना पड़ेगा। ई डेल्टा पी। हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा टी मिलेगा। आई बात समझ? Yes, sir. ये समझा या नहीं समझा? यस और समझा, यूपी सर। डेल्टा एच के बराबर कब होगा? हीट एक्सचेंज डेल्टा एच के बराबर कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये कौन से कंडीशन में है? कांस्टेंट प्रेशर के कंडीशन में। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी कौन से कंडीशन में है? कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में। और जब दोनों वेरी कर रहा है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी होगा। आई बात समझ? यस सर। एनी Yes. प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। बोलो। नो सर। नो सर, लगता है No, टाइम हो sir. गया अब आप लोगों का, है ना? Yes, sir. यस। तो आप लोग ऐसे ही रहना अभी 1 मिनट। आई एम जस्ट टेकिंग योर अटेंडेंस। Okay, sir. आज की क्लास समझ में आई आप लोग को अच्छे से? Yes, sir. यस सर। एकदम अच्छे से? Yes, sir. यस सर। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, चलो। तो आज की क्लास समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं है ना? No, Yes, sir. ओके। और ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है बच्चों आपका? हो गया सर। ऑर्गेनिक Sir, खत्म हो हो गया? गया। हाँ सर, रिवीजन चालू है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया? अच्छा, हाँ बहुत सर, बढ़िया। हाइड्रोजन लेसन एक दिन में खत्म हो गया। हाँ? हाइड्रोजन लेसन मैम ने एक दिन में कंप्लीट करवा दिया। नहीं नहीं, आंसर मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर भी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब प्रॉपर्टी, ये States of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर एक दिन में? यस Yes. सर, दोनों एक दिन में कंप्लीट करवा दिया मैम ने। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मुझे तो खाली बॉयल्स लॉ पढ़ाने में एक दिन का टाइम लगता है। बॉयल्स लॉ के खाली एक दिन में बॉयल्स लॉ के ग्राफ भी ना डिस्कस कर पाऊं मैं तो। बट एनीवे, उन्होंने अपने हिसाब से कराया होगा, राइट? लेकिन मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पढ़ाऊंगा। चलेगा ना? यस सर, दौड़ेगा। समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से? यस। तो इतना Yes, sir. हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कहीं दूसरी तीसरी जगह पे जितना सीखने को मिलता है, मेरे पास उससे ज्यादा सीखने को मिले, राइट ना? थोड़ा मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, यही ना? यस सर। चलो ठीक है, बट विल एंजॉय। ओके, बाय, Yes, टेक sir. केयर। Thank you, Thank you, sir. Bye, Have a sir. great day, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। बाय सर। यस, आज जो भी पढ़ा है बेटा रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है? ये छोटे छोटे कंफ्यूजन जो दिमाग में है वो एक बार दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे, राइट? और नहीं तो कम से कम हम लोग कल एक अच्छा डिस्कशन तो कर सकते हैं ना? Yes, sir. यस, तो आज जरूर रिवाइज करना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।